Let's start with SA315. Identifying and assessing the risk of material misstatement through understanding the entity and its environment. मतलब आइडेंटिफाई और असेस करना है रोमम को थ्रू अंडरस्टैंडिंग इट्स एनवायरनमेंट एंड थ्रू अंडरस्टैंडिंग इट्स एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। तो आइडेंटिफाई असेसिंग द रिस्क, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क। तो पहले तो अपन रिस्क को समझते हैं। तो पहले तो इनहेरेंट रिस्क। तो इनहेरेंट रिस्क क्या होता है? तो susceptibility of assertion about classes of transaction, account balances and disclosures is known as inherent risk. It arises from objectives, nature's regulatory environment and size and complexity of the environment. देख इनहेरेंट रिस्क मतलब जो पहले से मतलब जो एक इंडस्ट्री है, डायमंड इंडस्ट्री है, तो उसमें मतलब स्मॉल साइज है बट हाई वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन है। तो इनहेरेंट रिस्क है कि भाई चोरी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो इनहेरेंट रिस्क जो बिजनेस की वजह से पहले से ही है एक बिजनेस में, सो दैट इज नोन एज इनहेरेंट रिस्क। नाउ कंट्रोल रिस्क क्या है? कंट्रोल रिस्क इज मटेरियल मिसस्टेटमेंट विल बी देयर इवन इफ कंट्रोल अप्लाइड बाय मैनेजमेंट। मतलब अगर कंट्रोल भी लगाया फिर भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने की संभावना है। So risk that entities internal control will not prevent, detect, and control, not prevent, detect, or correct the material misstatement on a timely basis is known as control risk. Some control risk will always exist because of the ILA। मतलब inherent limitations की वजह से कुछ ना कुछ रिस्क तो एक बिजनेस में होगा ही, इवन दो कंट्रोल लगाया है। तो कंट्रोल रिस्क वो है कि कंट्रोल लगाया फिर भी वो रिस्क एग्जिस्ट करेगा ही ना। रोमम क्या है? रोमम में दो दो चीजें आती है, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क। रोमम इज इक्वल टू इनहेरेंट रिस्क इंटू कंट्रोल रिस्क। वो रोमम हो जाता है। डिटेक्शन रिस्क क्या होता है? मटेरियल मिसस्टेटमेंट रिमेन्स अनडिटेक्टेड। मतलब अगर कंट्रोल रिस्क भी लगाया, इनहेरेंट रिस्क भी लगाया और उसके बाद भी सब एनालिटिक्स सब प्रोसीजर्स भी किए, उसके बाद भी कुछ ऐसे रिस्क तो रहेंगे ही जो अनडिटेक्टेड रह जाएंगे। सो दैट इज नोन एज डिटेक्शन रिस्क। नाउ ऑडिट रिस्क क्या होता है? ऑडिट रिस्क दैट ऑडिटर विल इश्यू इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन। ऑडिट रिस्क ऑडिटर इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन दे सकता है। अब ऑडिट रिस्क में क्या हो सकता है? ऑडिट रिस्क कंप्राइजेस ऑडिट रिस्क इज इक्वल टू रोमम इनटू डिटेक्शन रिस्क। सो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इनटू डिटेक्शन रिस्क। सो ऑडिट रिस्क क्या हो जाता है? इंटरनल इनहेरेंट रिस्क इनटू कंट्रोल रिस्क इनटू डिटेक्शन रिस्क इज इक्वल टू रोमम। तो सब मिला के जो लास्ट में एक बचता है कि भाई वो टोटल ऑडिट रिस्क हो जाता है ना। रिलेशंस, तो इनवर्स रिलेशनशिप है दो चीजों में। तो पहले तो डिटेक्शन रिस्क और रोमम के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, और मटीरियलिटी और ऑडिट रिस्क के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। सो ऑडिट मटीरियलिटी इज इनवर्सली रिलेटेड विद ऑडिट रिस्क, रोमम इज इनवर्सली रिलेटेड विद डिटेक्शन रिस्क। तो ये हो गया। फिर identifying and assessing the RoMM, identifying and assessing the RoMM, identify and evaluate, identify and auditor shall identify and assess RoMM at FS level and assertion level for CAD. For CAD, classes of transaction, account balance, and disclosure. So, identify and assess RoMM at financial level and assertion level for the CAD. Now, considerations क्या करनी है? IARC. Identify, assess, relate, and consider. Identify, assess, relate, and consider. Identify, assess, relate, and consider. Identify risks, including the control. कि जितने भी रिस्क है, तो कंसिडरेशन ये है फॉर दिस ऑडिटर shall considerations of auditor to assess RoMM. Considerations for RoMM. Considerations for risk of material misstatement. तो considerations from RoMM. Considerations for RoMM. Considerations for RoMM क्या है? IRC. Identify, assess, relate, consider. Identify risks including control. फिर assess the identified risk whether they relate more pervasive to financial statement. मतलब हर एक assertion लेवल पे रिस्क चेक करने का, और वो चेक करने के बाद देखने का कि भाई ये ऐसा होल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे तो परवेसिव नहीं है ना। फिर रिलेट आइडेंटिफाइड रिस्क टू व्हाट कैन गो रॉन्ग, क्या क्या गलत हो सकता है। एंड कंसिडर द लाइक्लीहुड ऑफ मटेरियल ऑफ मिसस्टेटमेंट्स, कंसिडर द likelihood of misstatements and possibility that potential misstatement is of magnitude that could result in material misstatement। मतलब likelihood जो misstatements मिले हैं उसकी पॉसिबिलिटी देखो कि अगर साथ में सब लेके आ गए तो उसका मैग्नीट्यूड क्या है और वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं बन रहा है ना। So IRC, considerations for RoMM, IRC, identify, assess, relate, consider, identify, assess, relate, consider, identify, assess, relate, and consider. Now, matters to be considered while obtaining knowledge of business. Matters to be considered while obtaining the knowledge of business. Sir, फैब्रिन मतलब अगर क्लॉथ के मतलब टेक्सटाइल के धंधे में अपन क्या देखने जाता है? फैब्रिन। मैं सूरत से हूँ, तो सूरत में मेजर टेक्सटाइल का है, तो टेक्सटाइल के धंधे में हम क्या देखते हैं? फैब्रिक देखते हैं। तो फैब्रिक से फैब्रिन। एफ से फिनेंशियल परफॉर्मेंस देखते हैं। फिर ए से अकाउंटिंग पॉलिसी देखते हैं। बी से बिजनेस रिस्क। RI से रेलेवेंट इंडस्ट्री एंड अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स। एंड नेचर ऑफ एंटिटी में ऊपर का नीचे का मतलब ऊपर किसने इन्वेस्ट किया है और हमने किसमें इन्वेस्ट किया है,
So ownership or the nature type of investments held or way in it with this structure, the financial performance में आ गया. So Fabrin matters to be considered while obtaining knowledge of business. Fabrin financial performance, A से accounting policies, B से business risks, RI relevant industry and nature 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 of the entity including क्या operations. पहला तो nature of operations तो आ ही जाता है. फिर ऊपर ओनरशिप क्या है, ओनरशिप स्ट्रक्चर, और नीचे टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है. तो Fabrin. Now sources of obtaining information about sources of information अबाउट क्लाइंट क्या कर रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन कहाँ कहाँ से मिलेगी. तो मैड पाओ. तो एम से मैनेजमेंट रिपोर्ट मैन्यूज, फिर मिनट्स पढ़ लो. फिर ए से प्रीवियस ईयर ऑडिट रिपोर्ट पढ़ लो, डी से डिस्क्लोजर देख लो, पी से पब्लिकेशन एंड वी से पर्सनली जाके विजिट कर लो. तो सोर्सेज ऑफ ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट क्लाइंट, मैड पाओ. मैनेजमेंट रिपोर्ट्स, मैनुअल्स, मिनट्स. ए से प्रीवियस ईयर ऑडिट रिपोर्ट, डी से डिस्क्लोजर, पी से पब्लिकेशन, देन वी से विजिट्स. नाउ असर्शंस क्या है. कैड 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 के लिए असर्शंस. तो क्लासेस ऑफ ट्रांजेक्शंस, अकाउंट बैलेंसेस एंड डिस्क्लोजर्स. तो ये अपना पीएनएल हो गया, ये अपना हो गया बैलेंस शीट, अकाउंट बैलेंसेस, और डी से डिस्क्लोजर, नोट्स टू अकाउंट्स. तो कैड. तो पहले तो पीएनएल के लिए अपन क्या देखेंगे. अकरेंस हुआ, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, कट ऑफ एंड क्लासिफिकेशन. अकरेंस, क्लासिफिकेशन, कंप्लीटनेस, कट ऑफ एंड कंप्लीटनेस. तो अकरेंस, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, कट ऑफ एंड क्लासिफिकेशन. फिर अकाउंट बैलेंस में क्या है, एग्जिस्टेंस. फिर रिलायबल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस. फिर सी से कंप्लीटनेस एंड वी से वैल्यूएशन. सो एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, आर से राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस एंड वी से वैल्यूएशन. सो ईआरसीवी. एंड लास्ट में डिस्क्लोजर में क्या क्या चेक करेंगे, ओ आर सी सी, अकरेंस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, सी से कंप्लीटनेस और क्लासिफिकेशन. यहाँ पे कट ऑफ नहीं आएगा, वो देख लेना. तो ये ठीक है, ये पूछेगा तो ठीक है. assertions so assertions used by auditor consider different types of potential misstatements following three categories. फिर अपन देखते हैं significant risk क्या है. As part of the assessment, auditor shall determine whether any risks identified are significant. Factors to be considered to determine whether risks are significant. So factors for significant risk. तो वो क्या है, कॉम्प्लेक्स फ्रॉड. तो सिग्निफिकेंट रिस्क कब होगा, जब कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजेक्शन. एफ से रिस्क ऑफ फ्रॉड. मतलब जो भी रिस्क है वो फ्रॉड का ही संगलिन में है. फिर आर, रिलेटेड पार्टी के साथ बहुत सारे ट्रांजेक्शन किए, तो वेदर रिस्क इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन विद रिलेटेड पार्टीज. फिर वो से आउटसाइड ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, बहुत सारे बिजनेस हो गए हैं, तो वेदर रिस्क इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन दैट आर आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस. तो वो देख लो. यू से कुछ नहीं है. एंड डी से इकोनॉमिक इकोनॉमिक अकाउंटिंग एंड अदर डेवलपमेंट्स कुछ हुए तो वो देख लो. सो वेदर रिस्क इज रिलेटेड टू सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक अकाउंटिंग और अदर डेवलपमेंट. सो फैक्टर्स अफेक्टिंग सिग्निफिकेंट रिस्क इज कॉम्प्लेक्स फ्रॉड. Complexity of transactions. F से risk of fraud. R से related party significant transactions is affecting related party. फिर significant transactions that are done outside the normal course of business. And D से economic accounting and other developments. ये हो गया significant risks. Now risks to IT environment. Risks to the IT environment. तो वो क्या है, unauthorized, unauthorized, potential, possibility, failure. Unauthorized, failure, potential, possibility, potential, failure, potential and possibility. Unauthorized access to data, unauthorized changes to data and systems. दो अलग अलग पॉइंट है. तो पहला ये पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट तो हो गया अनऑथराइज एक्सेस टू डेटा, अनऑथराइज चेंजेस टू डेटा, अनऑथराइज चेंजेस टू सिस्टम्स. फिर फेलियर टू मेक चेंजेस, ये चौथा पॉइंट होगा, फेलियर टू मेक चेंजेस. फिर पोटेंशियल लॉस ऑफ डेटा एंड पॉसिबिलिटी ऑफ गेनिंग एक्स्ट्रा एक्सेस. तो रिस्क टू आईटी कंट्रोल क्या है, अनऑथराइज थिंग टाइम, पोटेंशियल, पॉसिबिलिटी, फेलियर. So unauthorized access to data, unauthorized changes to data and systems, failure to make changes, potential loss of data, and six, possibility of gaining extra access. And that was it. Whole essay 315, identifying and assessing the risk of material misstatement through understanding the entity and itself.